मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम मिलकर खुदावंद की कलाम में से खूबसूरत बातों को जानेंगे। और आज हम देखेंगे इफसियों 2 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है। 2 हवाले कोट करूंगी आपके साथ। पहला हवाला इफसियों 2 बाब 15 आयत लिखा है, चुनाचा उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। आमीन। अजीजों, हमने जो है इस कलाम में से आज जिस बात पे गौर करनी है कि क्या शरीयत जो है वो माकूफ हो गई है। कलाम क्या बयान कर रहा है? इफ्सियों जब हम 2 बाब और 15 आयत पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि बेसिकली शरीयत वो जो अहकामात थे वो हमारे लिए जो है उसने मौकूफ कर दिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उन तकाज़ों को पूरा करके जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि उसने लिखा ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। एक नया इंसान, एक पुराना आदम था जिसने गुनाह की उसके वसीला से गुनाह आया, फिर एक नया इंसान पैदा करके उसने क्या किया, यानी अपने आप को मौत के हवाला करके उन चूंकि शरीयत जो है जब हम उसके खिलाफ जाते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, वो गुनाह को जाहिर करती कि हम अगेंस्ट हैं, हमने लॉ को तोड़ दिया, अब हम गुनाह के ज़िम्रे में आ चुके हैं। तो जब हम गुनहगार हैं तो फिर कफारा किसने दिया? क्यों दिया? इसलिए क्योंकि हम उस लॉ को पूरा नहीं कर सकते थे, हम उस शरीयत को पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए मसीह हमारे दरमियान आया। उसने कहा मैं शरीयत को मिटाने नहीं, उसको पूरा करने आया, क्योंकि वो जानता था कि उसको पूरा वो ही कर सकता है और नहीं कोई कर सकता। इसलिए कि तुम में से ऐसा कौन है जो मुझ पर एक भी गुनाह साबित कर सके। अक्सर लोग बोलते हैं कि देखें यीशु ने पूरी की तो हमने क्यों नहीं की। अरे यीशु तो रास्तबाज था, हम तो गुनाह में पैदा हुए थे, हमारे ऊपर तो ऑलरेडी उसकी स्टैंप लगी भी थी गुनाह की। लेकिन यीशु ने कहा कि मेरे बच्चों तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हारे लिए शरीयत के तकाजों को मैं पूरा करूंगा। और फिर उसने पूरा करके अपनी जान जब सलीब पर दी तो हमारे और बाप के बीच में जो एक गैप था उसको मिलवा दिया, यानी कि उस गैप को क्लियर करके हमें बाप के साथ मिला दिया। शरीयत हम पर जो है अब लागू नहीं होती। शरीयत जो है वो हमारे लिए किसने मौकूफ करा दी? यीशु मसीह ने, कि उसने कहा अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गलत काम करें, क्योंकि अक्सर मेरे बहन भाइयों में से बड़े लोग ये सवाल करते हैं बाद में, तो अब हम क्या गलतियां करते रहें, माँ बाप की नाफरमानी करें, ऐसा करें? तो ऐसी बात नहीं है। पहले हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या शरीयत हम पर लागू है या नहीं है। उसके बाद मैं आपसे दूसरी बात करूंगी। एक दूसरे हवाले में चलते हैं, हम देखेंगे रोमियो 6 बाब और उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। आमीन। हम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं, क्योंकि शरीयत के मातहत अगर हम होंगे तो फिर गुनाह का इख्तियार हम पर होगा, क्योंकि हम गलतियां करेंगे और गुनाह का इख्तियार हम पर होगा। लेकिन अगर हम फजल के मातहत हो जाएंगे तो हम गुनाहगार नहीं कहलाएंगे। अब फजल के मातहत होने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि अगली आयतों में लिखा है कि बस क्या हुआ कि क्या हम इसलिए अब चूंकि हम फजल के मातहत हो तो इसलिए अब हम गुनाह करते रहे? क्या अब हम गुनाह करते रहें? अब हम गलतियां करते हैं? लेकिन आगे ये भी लिखा है जिसके तुम गुलाम होगे, जिसके तुम पैरोकार होगे, उसी की तरह की तुम्हें सजा भी मिलेगी या तुम्हें उसका जजा मिलेगी। अब देखें, अगर हम गुनाह के पैरों हैं तो हम गुनेगार हैं और हम सजा के वारिस हैं। लेकिन अगर हम फजल के मातहत हैं, उसके ताबिया हैं, तो फिर हम पर सजा का हुक्म नहीं है, हम उसके गुलाम हैं, हम यीशु के मानने वाले हैं। अगर यीशु को आप अपनी ज़िंदगी में लेते हैं एज ए निजात दहिंदा, कि मेरे लिए यीशु ने कुर्बानी दे दी, मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, अब मैं फजल के मातहत हूँ, अब मैं शरीयत के मातहत नहीं हूँ, तो मीन्स कि वो जिसने शरीयत को पूरा किया वो आपके अंदर है, जिसने पूरा किया। अब आप खुद से सेल्फ एफर्ट करके शरीयत के तकाजों को पूरा नहीं कर रहे, बल्कि जिसने कर दिया है वो आपसे, यानी फजल यानी यीशु मसीह यानी ईमान, वो आपसे ये सब कुछ करवाता है, वो आपसे अच्छे काम करवाता है, वो आपके लिए सब कुछ करता है। और फिर आप कहते हैं
کہ खुदावन सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले, क्योंकि इसका करने वाला मैं नहीं, ये अच्छे काम मुझसे नहीं खुद से बन पा रहे, बल्कि तू है जो मुझसे ये करवाता है। तो हमें सबसे पहले इस बात को जानना है कि हम शरीयत के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम इसको ट्राई मत करें पूरा करने के लिए, क्योंकि हम उसको पूरा नहीं कर सकते। जिसने पूरा किया अब वो हमारे अंदर है, उसको निजात दहिंदा कबूल करके अपने अंदर लें, उसको रिसीव करें, वो आपके अंदर से हर अच्छे काम करवाएगा। वो आपको बताएगा, वो आपको गाइड करेगा कि चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, माँ बाप की इज्जत करनी है, खुदा का जो है वो खुदा के नाम को इम्पोर्टेंस देनी है, उसका नाम बेफायदा नहीं लेना, वो हमको बताएगा। बेसिकली इंसान 10 अहकामों में ही जो है वो गुनहगार ठहरता है, लेकिन जो हमारे अंदर है यानी मसीह, यानी यीशु मसीह, यानी फजल, अगर वो आपको गाइड कर रहा है तो फिर आप किसके ताबिया हो गए? आप फजल के ताबिया है, और वो आपसे गलत काम नहीं होने देगा। फ़र्क इतना है कि ईमान रखना है कि मैं फजल के ताबिया हूँ और उसी के वसीला से मैं इन सब चीज़ों को कर रहा हूँ। मेहमान इस कलाम की वजह से अपने बरकत पाई होगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।